हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 21 अप्रैल 2024 को परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली परमानंद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का जन्म दिवस है। इस पावन पर्व पर मैं परम पूज्य गुरुदेव की ओर से सभी अपने गुरु भाइयों को तथा निखिल गोत्र से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं हार्दिक शुभकामनाएं गुरुदेव की ओर से प्रेषित करता हूँ कि उनको शुभ आशीष आशीर्वाद प्राप्त हो और जीवन में उनको अध्यात्म पर उत्तरोत्तर वृद्धि हो। ऐसी गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद शुभकामनाएं तथा मेरी ओर से भी मेरे शिष्यों, मेरे अनुजों और मेरे गुरु भाइयों को भी गुरुदेव के पावन जन्म दिवस पर यथा उचित हार्दिक शुभकामनाएं आशीर्वाद। जय गुरुदेव। आज प्रातः से ही मैं अति संवेदनशील स्थिति में अपने आप को पा रहा हूँ। तो आज मेरा मन किया था कि मैं आज आपको उस रहस्य से परिचित कराऊं जिसके माध्यम से साधक को बैठते ही तुरंत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे न तो ज़्यादा मंत्र जाप करने की आवश्यकता होती है, न पूजा आराधना करने की आवश्यकता पड़ती है, न किसी की आवश्यकता पड़ती है। केवल एक मंत्र जाप करने से वह उसको साधना सिद्धि सफल हो जाती है। इस रहस्य का मैं विशेष रूप से उद्घाटन करने जा रहा हूँ, उद्धृत करने जा रहा हूँ सरल भाषा में, जो सबके समझ में आ जाएगी। सभी साधक के मन में यह भावना, चेतना और इच्छा होती है कि वह साधना मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। गुरु से दीक्षा लेकर वह साधना पथ पर अग्रसर होने के लिए तत्पर हो जाता है, परंतु उसका जीवन 60 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है। उसने 20 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी साधनाएँ की हैं, अपना समय साधना पथ पर गुजार दिया। उसने हजारों प्रकार के मंत्र कर लिए, लाखों मंत्र कर लिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई सिद्धि उसको हासिल नहीं होती है और हासिल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो बहुत बड़ा रहस्य है वह है साधना की गोपनीयता। गोपनीयता ये है कि जो साधक होते हैं वो शरीर से शरीर स्थापित करके साधनारत होते हैं। वह गुरु से दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद में शरीर रूपी जो तत्व है, उस शरीर रूपी तत्व से तत्व को जोड़कर वह साधना पे अग्रसर होता है। नतीजन ये होता है कि उसको कुछ हासिल नहीं होता है। गुरु ज्ञान है, आत्मस्वरूप है। जब कोई साधक गुरु की आत्मा से अपनी आत्मा को स्थापित कर देता है, अपने प्यार की वह पराकाष्ठा गुरु में तल्लीन कर देता है, अपने रोम रोम में गुरु को बसाने का प्रयास करता है और हर श्वास में गुरु को अपने हृदयगम करने की कोशिश करता है, वह साधक का रास्ता सरल सुलभ हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने प्यार करना सीखा ही नहीं है,
प्यार करना आता ही नहीं है वह ज़िंदगी में सफल नहीं होता है, क्योंकि प्यार एक ईश्वर की अनमोल देन है। वह हर किसी के पक्ष में नहीं आती है। वह तो केवल जिनके हृदय में दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा का अथाह सागर भरा हुआ होता है, उनकी आंखों में करुणा प्रवाहित होती है, वही साधना में सिद्धि प्राप्त करता है और गुरु के प्रति पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास रखते हुए अपने रोम रोम में गुरु को बसाते हुए साधना सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के तौर पर मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूँ। आज मैं जब सुबह सिद्धाश्रम में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में वह चीज़ प्रकट की, तो आज से सुबह ही मैं संवेदनशील था और मुझे लगा कि, और गुरुदेव का भी संकेत था कि जिस तरह तुम अपने आप में समर्पित होकर, गुरु में समर्पित होकर और तुमने इस परम लक्ष्य को प्राप्त किया है, तुम उस रहस्य को अपने शिष्यों और साधकों के बीच में रखने का प्रयास करो, जिससे हो सकता है कि लाखों करोड़ों में एक आध कोई शिष्य तुम्हारे जैसा निकल आवे और वो उस परम पद को प्राप्त करे। तो उनके संकेत को मैं प्रकट कर रहा हूँ कि एक प्यार एक पराकाष्ठा है। जब कोई शिष्य गुरु के प्रति इतना अगाध प्रेम करता है कि उसको शब्दों में न बांध करके, यानी शब्द उसके लिए उच्चरित नहीं होते, जब आत्मा से उसकी आत्मा का मिलन हो जाता है, बेतार से तार जुड़ जाते हैं, तो उसको मुख से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और उसके हृदय में जो भाव उठते हैं, जो चेतना उठती है, जो मंत्र जाप उठते हैं, मंत्र जाप करता है, वह श्री गुरुचरणों में समर्पित होते हुए उस इष्ट तक पहुंच जाते हैं। तो जब गुरु चरणों में होते हुए, गुरु के हृदय को स्पर्श करते हुए उस इष्ट देवी देवता तक वह भावना पहुंचती है, तो उस भावना को कोई भी देवी देवता गुरु के संकेत को रोक नहीं पाता है। नतीजन ये होता है कि उस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने पर बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि मंत्र अधीनस्थ देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। और जब गुरु की पूर्ण कृपा उस शिष्य पर होती है तो निश्चित रूप से आ जाती है। जैसे कि मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दूँ कि मैंने अपने जीवन काल में परम पूज्य गुरुदेव से इतना प्यार किया है कि शुरू से ही मैं अगाध प्रेम की श्रद्धा में डूबा हुआ रहता था। अगर भूले भटके मेरे सामने अगर गुरुदेव की चिंतन भी आ जाता था तो मैं पूर्णतः भाव विवल हो जाता था। और अभी भी वही स्थिति है कि मैं आज गुरुदेव का जन्म दिवस है और वह मेरी भावपूर्ण स्थिति है, पूर्ण समर्पण की स्थिति है। जब साधक के रोम रोम में गुरु स्थापित होता है तो उसकी जिह्वा, उसके नेत्र, उसकी बॉडी लैंग्वेज खुद ही बता देती है कि यह प्यार में डूबा हुआ है। और प्यार की तो पराकाष्ठाएँ आप लोगों ने भी देखी होंगी कि जैसे उदाहरण के तौर पर एक मैं उदाहरण दूँ, एक लैला मजनू पिक्चर आई थी। लैला मजनू पिक्चर में जब मजनू को चोट पहुंचाई जाती थी या लैला को चोट पहुंचाई जाती थी तो मजनू के हाथ में वो चीज़ उभर आती थी और उसको मालूम पड़ जाता था कि मेरे दीवाने को इस प्रकार से कष्ट दिया जा रहा है। मीरा को भी यही स्थिति थी। जब मीरा भाव विवल होकर अपने गोविंद को याद करती थी तो गोविंद रुक नहीं पाते थे और आ जाते थे। इसी प्रकार से साधक जब भाव विवल होकर पूर्ण तन्मयता के साथ में गुरु को स्मरण करता है, याद करता है,
तो गुरुदेव रुक नहीं पाते हैं। अगर उन्होंने शरीर धारण किया हुआ है तो किसी न किसी प्रकार से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। यदि उन्होंने शास्त्राक्षी साधना संपन्न कर रखी है तो वह शरीर उस शिष्य के सामने उपस्थित होने पर बाध्य हो जाते हैं। और मैंने इस बात को एक नहीं हजारों बार इस चीज़ का अनुभव किया है। इसलिए मैं कभी भाव विवल होकर गुरुदेव को परेशान करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि मुझे परेशान शब्द इस वजह से कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरी भाव विवलता की वजह से गुरुदेव को कष्ट होता था। वो किसी स्थिति में होते थे, मेरी भाव विवलता के कारण से उनको मेरे पास आने पर बाध्य होना पड़ता था और मैं आश्रुपूरित नैनों से उनका अभिनंदन करता था। आज भी वही स्थिति है। आज गुरुदेव का शरीर नहीं है, परंतु वह मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं और आज भी वही स्थिति है कि गुरु में वह तल्लीनता, वह समर्पण की स्थिति आज भी आप देख सकते हैं मेरे वचनों में, मेरे आँखों में, आंसुपूरित नैनों में, कि आज मैं केवल उनका ही चिंतन कर रहा हूँ और मेरे आँखों से नेत्र प्रवाह आंसुधार के रूप में निकल रही है। जब कोई साधक अपने आंसुपूरित नैनों से अपने इष्ट की भक्ति करता है, चाहे वो गुरु हो चाहे इष्ट हो, वह गुरु और इष्ट उस भक्ति की, उस भाव विवलता से वह बच नहीं पाता है, क्योंकि यह हृदय से जुड़े हुए तार होते हैं और जब हृदय के तार जब झनकृत होते हैं तो उस झनकार में प्रकृति डामाडोल हो जाती है। इसलिए दो प्यार करने वालों को कोई भी रोक नहीं पाता है। यही स्थिति इष्ट में होती है। जब मैं महाकाली से, जब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो माँ भगवती महाकाली के प्रति मेरा इतना अगाध प्रेम था, इतना अगाध प्रेम था कि रामकृष्ण परमहंस तो कहीं भी नहीं लगते थे। जब अगर कोई भूले भटके से मेरे कान में केवल माँ काली का शब्द आ जाता था तो मेरी विक्षिप्त हालत हो जाया करती थी और मैं पागलपन की स्थिति में पहुंच जाया करता था। मैंने अपने जीवन में 17-18 बार काली साधना संपन्न की थी और उच्च से उच्च कोट की स्थिति में पहुंच गया था। मुझे सब कुछ वह चीज़ हासिल थी जो माँ काली की होती है, परंतु एक चीज़ से वंचित था, वह थे उनके साक्षात दर्शन। एक दिन का समय था, कि यह 83 की बात है, 82-83 की बात है। मैंने प्रण किया था कि मुझे माँ काली के दर्शन आज करना है। रात्रि में किसी प्रकार से भी हो, आज मुझे दर्शन प्राप्त करना है। मैं जिस प्रकार से बिन नीर मछली तड़पती है, उस प्रकार से मेरा यह शरीर बिन नीर की तरह तड़पता रहा और स्थिति ये होगी कि सुबह होते होते मुझे इस शरीर को त्याग देना है। जब उषा काल की वेला आती है तो आकाशवाणी होती है कि बेटा मैं दर्शन देने में असमर्थ हूँ क्योंकि तुम द्विज संस्कारित नहीं हो, तुम्हें गुरु की प्राप्ति अति आवश्यक है। यह आकाशवाणी जब मेरे कानों में आई तो मेरे जो विफलता थी, जो बेचैनी थी, जो तड़प थी, वह पूर्णतः समाप्त हो गई और मेरा शरीर बिल्कुल एकदम नॉर्मल स्थिति में आ गया। मैं रोना चाहूँ तो रो ना पाऊँ, मैं बिलखना चाहूँ तो बिलख ना पाऊँ, मैं याद करना चाहूँ काली को तो याद न कर पाऊँ। यह स्थिति हो गई। तब मैंने माँ से कहा कि माँ मैं किसको ढूंढ कर लाऊँ, कौन है मेरे गुरु, कहाँ है मेरे गुरु, आप मुझे बताइए।
उस समय जो भी मेरी बुद्धि चेतना में थे, उस समय जो भी गुरु पद पर आसीन थे, जैसे देवराहा बाबा थे, मथुरा के गायत्री पीठ के श्री रामाचार्य थे, रजनीश थे, मृत्युंजय बाबा थे, लाल बाबा थे और महर्षि महेश थे, उस समय ये दिग्गज गुरु परंपरा को लिए हुए श्रेष्ठतम गुरु थे। और भी बहुत से थे, लेकिन ये श्रेष्ठतम थे। मैंने इन सभी का नाम माँ के सामने रखा, परंतु किसी का भी नाम की अनुमति मुझे प्राप्त नहीं हुई। एक दिन का दिन था कि मेरा भतीजा था एक, वह उस समय हम फरीदाबाद में रहते थे, वह आया और उसने डॉक्टर नारद श्रीमाली जी का नाम लिया कि जोधपुर में कोई डॉक्टर नारद श्रीमाली जी हैं, वह गुरुपद लिए हुए हैं और ज्योतिष के बड़े प्रकांड विद्वान हैं। उनका नाम सुनते ही मेरे शरीर में एक विभलता हो गई, ऐसे जैसे कि एक तृप्ति से अनुभव हुआ, जैसे एक प्यासे को 2 घूंट पानी मिल जाए तो वह तृप्ति अनुभव करता है, वह तृप्ति मुझे अनुभव हुई। और ऐसा लगा कि एक जैसे पानी का एक झोंका, पहली फुहार आती है और शरीर पर पड़ती है तो शरीर इस तरह से हिलने लगता है, तो वह फुहार सी मुझे महसूस हुई और नाम की, और मेरा शरीर पूरा हिलने लगा। मुझे लगा कि यह कुछ उचित है। तुरंत ही मैंने माँ के सामने बात रखी और मुझे ओके हो गया कि हाँ ये ठीक है। तब मैंने कहा, माँ अब मैं पहुँचूँ कहाँ पहुँचूँ, कैसे पहुँचूँ, आपके हाथ में है, आप जाओ। यह कहने की बात थी कि मैं टोटली हिप्नोटाइज हो गया। मैं कब फरीदाबाद से कब ट्रेन में बैठा, कब दिल्ली पहुंचा, कब जोधपुर पहुंचा और कैसे मैं गुरु के आश्रम में पहुंचा। जैसे ही गुरु के आश्रम में मैं पहुंचा तो माता जी ने दरवाज़ा खोला, कहने लगे बेटा आ गए, ठीक है बैठो, मैं गुरु जी को भेजता हूँ। मैं जानता नहीं था, लेकिन इतना था कि मैं पहुँच गया। जब मुझे वहाँ दरवाज़ा के पास में माता जी थी तो बैठ गया मैं वहाँ सामने। इतने में थोड़ी देर बाद में एक कोई सफ़ेद कुर्ता धोती पहने हुए, उन्नत ललाट के कोई व्यक्ति सामने आते हैं। तो एक झटके में मैंने नज़र उठा के देखा तो मुझे लगा मैं इनको तो बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने केवल इतना कहा कि ठीक है बेटा आ गए, और आके मेरे पास खड़े हो गए। और मैंने उनके पैरों को छुआ। छूते ही मेरे आँखों में जिस प्रकार से अभी नेत्र में आंसुओं की धारा बह रही थी, ठीक इसी प्रकार से नेत्रों से आंसू की धारा बड़ी तीव्रता के साथ में बही। और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही मेरा शरीर में दिव्य शक्तिपात हुआ और मेरा शरीर एकदम दूधिया हो गया। चारों ओर इतना धवल प्रकाश, दूधिया प्रकाश चारों ओर हो गया कि मैं भी उसमें लुप्त हो गया और गुरुदेव भी लुप्त हो गए। और उस के आगे मुझे न तो कुछ दिखाई दे रहा था, न कुछ। मेरे नेत्र बंद थे और उस नेत्र बंद में अपने आप को पूर्ण उस प्रकाश में पूरा शरीर विस्तारित हो चुका था, यानी समाप्त हो चुका था। गुरुदेव का भी शरीर पूरा समाप्त हो जाता। ना तो गुरुदेव दिखा दिए रहते, ना मैं दिखाई दे रहा था। यह कितने क्षण तक रहा मुझे कुछ नहीं मालूम। इसके बाद पुनः उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरी चेतना एकदम जागृत हुई। तो मेरा शरीर उस समय रोम रोम इतना रोमांचित था जिसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता है। बस उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा तुम जाओ। बस इतनी बात थी कि मेरे को चेतना आ गई। चेतना आने के बाद मैं गुरुदेव तो चले गए। मैं थोड़ी देर तक बैठा रहा, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद में मुझे शरीर में चेतना आई, मैं खड़ा हुआ तो वहाँ पर जो घर में काम करने वाले गुरु सेवक थे
वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कौन सी जगह है, तो उन्होंने कहा गुरुधाम है जोधपुर में। तो अच्छा, मैंने कहा स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है, कैसे? कहा तुम आए कैसे थे? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँ यहाँ पर? तो मैंने देखा मेरे जेब में कोई भी पैसा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक कपड़ा पहने हुआ था, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था। फिर भी उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से सीधे चले जाओ और जहाँ रेलवे लाइन मिलेगी उस रेलवे लाइन से चले जाना, दाहिनी ओर, तो वहाँ जोधपुर स्टेशन मिल जाएगा। उनके कहने के मुताबिक गया, फिर वहाँ से गुरुदेव का नाम लेकर मैं ट्रेन में बैठ गया। ऊपर वाली बर्थ मिल गई सेकंड क्लास में, तो मैं लेट गया। लेट के आराम से लेटा रहा, मुझे किसी ने कोई नहीं पूछा। दिल्ली आ गया, दिल्ली से फरीदाबाद आ गया, और तब मुझे चेतना हुई कि मैं कैसे गुरुदेव के दर्शन हुए। फिर इसके बाद 1984 में मुझे भावनगर में दिव्य शक्तिपात हुआ। वो एक अलौकिक था, गुरु पूर्णिमा महोत्सव था, और गुरुदेव ने अपने जीवन में प्रथम बार और अंतिम बार, अपने जीवन काल में कभी भी शक्तिपात नहीं किया उन्होंने, केवल भावनगर में ही किया था। तो जब भावनगर में शक्तिपात किया तो मुझे कई जन्म, कम से कम 20-25 जन्मों का जो लेखा जोखा था वो मेरे सामने था, और मेरे शरीर की जो तेजस्वता थी, वो ऊर्जा इतनी थी कि मेरे शरीर को कोई छू नहीं सकता था। क्योंकि जिस समय शक्तिपात हुआ था वहाँ पर सभी टोटली नेक्ड हो गए थे, मोस्टली लेडीज़ भी जेंट्स भी, और गुरुदेव ने एरिया बांध रखा था कि कोई भी इसमें पैर नहीं रखेगा। तो गुरुदेव के हाथों से जब शक्तिपात निकलता था, ऐसे निकलता था जैसे बिजली कड़क रही है। आकाश में जब पानी बरसता है, बिजली कड़कती है, तो इस तरह से बिजली की कड़क आती थी और शिष्यों पर पड़ती थी। तो शिष्य 3-3, 4-4 फुट, 5-5 फुट ऊंचे उचक कर नीचे गिर पड़ते थे ज़मीन पर और बिलखते थे। इस तरह से प्रक्रिया कम से कम नहीं तो 15 मिनट तक चली थी। सारे रोम रोमांचित हो गए थे। तो मेरे शरीर की ऊर्जा इतनी हो गई थी। तो एक मेरा गुरु भाई था जो मेरे साथ में, पलवल के पंडित राम नारायण थे, वो मेरे साथ में गए थे, उनके साथ में गया था। मैंने प्रकरण भी डाला था एक बहुत अच्छा कि गुरुदेव को कैसे प्राप्ति हो। गुरु पूर्णिमा में जा नहीं रहा था, लेकिन एक प्रकरण था, मैं भी बताता हूँ उस प्रकरण को भी। तो फिर वो राम नारायण और वो मुझे वहाँ से उठाया, तो मेरे शरीर को वो छूते थे तो जलन महसूस होती थी। तो आग बुझाने वाला जो हाइड्रोजन होता है, वो होता है पानी बुझाने वाली जो पाइप होते हैं, मुझे वहाँ से आश्रम से जहाँ शक्तिपात हुआ था वहाँ से लेके आए। तो जहाँ हम ठहरे हुए थे, मुझे उस पानी के नीचे बैठाल दिया गया। करीब आधा घंटा तक मुझे उस पानी के नीचे बैठारे रहे, जो मेरे शरीर का ताप कम हुआ। ताप कम होने के बाद में जब शिविर का समापन हुआ तो मेरी समाधि नहीं टूटी थी। मैं बेहोशी हालत में ही वहीं पड़ा रहा, बाकी सब चले गए। फिर जब मुझे लाने को हुए तो पंडित राम नारायण जी थे और पलवल के 2 शिष्य भी थे, साथ में तो गुरु भाई थे। वो मुझे किसी तरह से स्टेशन पर लाए और गाड़ी में लाए। तो गाड़ी के नीचे जो सामान रखने की जगह होती है, वहाँ पर मुझे लिटा दिया था, और लिटा के मुझे अहमदाबाद से फिर ट्रेन आती थी तो दिल्ली जाती थी, तो मुझे वहाँ तक उस के नीचे बर्थ के नीचे डाल दिया था, और मुझे फरीदाबाद तक उन्होंने छोड़ा था कि फरीदाबाद आने के बावजूद भी मेरी 3 दिन तक समाधि लगी रही थी और बड़ी विकट स्थिति पैदा थी। तो मैं वो प्रकरण भी एक बता देता हूँ कि कैसे गुरु के पास में पहुँचे थे। मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं पंडित राम नारायण के पास में मिलने के लिए गया पलवल में। तो मैंने कहा यार गुरु पूर्णिमा है, चलो वहाँ पर गुरुदेव के पास में, वहाँ दीक्षा इच्छा प्राप्त हो जाएगी आपको, चलो। तो मैंने कहा यार मेरे पास पैसा तो है नहीं, मैं कैसे चलूँ? कहे तुम संकल्प ले लो, केवल गुरुदेव से कह दो गुरुदेव मुझे आना है, बाकी सब व्यवस्था वो कर देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा कि गुरुदेव एक तरफ की व्यवस्था कर दे, दूसरी तरफ की व्यवस्था मैं कर लूँगा। कहे ठीक हो जाएगा। वार्तालाप चले आए हम पलवल स्टेशन पर फरीदाबाद के लिए।
तो 2:30 बजे वहाँ से शटल चलती है, पैसेंजर चलती थी, तो पैसेंजर में हम बैठे हुए थे। हम चढ़ गए, चढ़ के आ रहे थे, दरवाजे पर खड़े थे, सोच रहे थे कि यार पंडित जी को वचन तो दे दिया है, लेकिन ऐसे कैसे पूरा होगा। तो हम पलवल से बल्लभगढ़ निकला, बल्लभगढ़ जैसे ही निकला तो हम दरवाजे पर खड़े हो गए आके डंडा पकड़ के। तो डंडा पकड़ के खड़े हुए थे, ट्रेन चल रही थी। जैसे ही न्यू टाउन स्टेशन, फरीदाबाद न्यू टाउन स्टेशन आने को हुआ, तो उससे पहले ही मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ था, मुझे नीचे देखा तो एक नोटों की गड्डी हवा से लहरा रही थी। मैंने देखा अरे ये तो करेंसी नोट है। मैं कूदने को हुआ, बड़ी तेज़ी गाड़ी चल रही थी, मैं कूदने को हुआ तो किसी ने मेरे पीछे हाथ रख दिया कंधे पर, अरे गाड़ी बड़ी तेज़ है। तो मैं एकदम देखा, पीछे कोई नहीं था। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर इंटर हुई, 30-40 की स्पीड हुई, मैंने छलांग मार दी। तो उस समय ये यंग एज थी, छलांग मार दी और मैं भागा उसी तरफ जहाँ नोट की गड्डी डली हुई थी। वहाँ पर मैं पहुँचा, जाके देखा करेंसी नोट की गड्डी, जैसे कि प्रेस से अभी निकल के आया रही हो। मैंने पहला नोट देखा, दूसरा नोट देखा, पूरे 100 की गड्डी थी। मैं रोड पे गया, रोड पे जाके वहाँ पर टेम्पो किया, घर पर आया तो मैंने गुरुदेव को धन्यवाद दिया कि गुरुदेव आपने मुझे एक तरफ किराया दे दिया है, मैं अवश्य आऊँगा। तो भावनगर फिर वो लेके मैं किराया लगा के भावनगर गया था। उसमें से 11 रुपये गुरुदेव को दक्षिणा रूप में 11 या 21 रुपये निकाल के उसमें दिए थे। तो ये चमत्कार की पहली स्थिति थी कि गुरुदेव ने कैसे कहा। मैंने गुरुदेव को बताया तो वो मुस्कुराने लगे थे, कहने लगे ठीक है बेटा, आगे तुम यही बहुत है। तो मैं ये बता रहा था कि साधक को साधना में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। जब साधक पूर्ण समर्पित भाव से गुरु चरणों में अर्पित हो जाता है तो साधना सिद्धि उससे दूर नहीं आती है, साधना उसके आगे पीछे डूबती रहती है। तो यह मैंने आज गुरुदेव के जन्म दिवस के पावन पर्व पर साधना में सिद्धि कैसे प्राप्त होती है उसका एक बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण दिया। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप शरीर से गुरु के प्रति समर्पित मत होइए, आप हृदय से समर्पित होइए। आपके रोम रोम से गुरु के प्रति समर्पण भाव आना चाहिए। जब गुरुदेव का स्मरण हो तब आपके आंखों में अगर आंसू नहीं आते हैं, प्यार की वह पराकाष्ठा नहीं आती है, तो समझ लीजिए मुझे साधना में सिद्धि नहीं मिलेगी। क्योंकि आप शरीर से प्यार करते हैं, आप हृदय से प्यार नहीं करते हैं। जिस दिन आप अपने गुरु से हृदय से प्यार करना शुरू कर देंगे, उस दिन से सिद्धि दूर नहीं जाएगी। ऐसे वर्तमान में छल कपटी शिष्य हैं कि उदारता युक्त गुरु को चूना लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कई शिष्य ऐसे हैं जो अपने आप को शिष्य कहते हैं, उनके वचन के अनुसार से मैंने 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये की सामग्री उनको भेज दी कि आप 400-400, 500-500 रुपये करके भेजते रहिए, परंतु उन्होंने गुरु को चूना लगाने की कोशिश की। आज कम से कम नहीं तो लाखों की अनुमानित लागत में शिष्यों के पास में पैसे हैं। 2-2 साल, 3-3 साल हो गए 21 से लगा कर, आज 24 से 21, 22, 23, 24, 4 साल हो गए। 4 साल से लगातार मैं ये कार्य करता चला आ रहा हूँ और 21 से भी पैसा लोगों के पास में, साधकों के पास में है। मैं कई बार मन में आता है तो डायरी उठाकर रिमाइंडर भी भेज देता हूँ, वो इस कान से सुनते इस कान से निकाल देते हैं। अब बताइए, जो ऐसे दयार्थ गुरु के लिए चूना लगाने बैठे हो उनको क्या सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। गलती एक करता है और विश्वास सबसे उड़ जाता है। शिष्य के नाम पर लोग बाग इस तरह से व्यवस्थाएं अपने मन मानस में रखते हैं तो क्या उनको सिद्धियां प्राप्त होंगी। गुरु के ऋण को लेकर क्या वो अपने आप को सुखी संपन्न युक्त जीवन जीने की व्यवस्था कर पाएंगे? कदापि नहीं।
गुरु का 1 रुपये भी अगर किसी प्रकार से ऋण के रूप में आ जाता है, तब भी उसको भाव विवल होना चाहिए कि ये गुरुदेव का पैसा है, मेरे ऊपर है। आप गुरुदेव को तो दक्षिणा 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं हैं, उल्टे गुरु से चूना लगाने के लिए बैठे हैं। वाह रे वाह रे, युग कैसा युग आ गया है, कैसे समय आ गया है कि अब बताओ मैं कैसे लोगों को साधनाएं दूं, कैसे विश्वास करूं, कैसे वो करूं, जब ऐसे मुझे लोग मिल रहे हैं, ऐसे शिष्य के नाम पर मिल रहे हैं, भावनाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, आते हैं मेरे सामने रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, गुरुदेव इस समय पैसा नहीं है, आप कोई कृपा करिए, कृपा करिए। तो मैंने कहा ठीक है, कृपा कर ही देता हूँ, तुम 500 रुपये या 1000 रुपये जब भी तुम्हारे पास हो भेज देना। कई लोग मोबाइल बंद करके बैठ गए हैं, कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं। क्या है, लोगों को सिद्धियाँ प्राप्त होंगी? कदापि नहीं। तो आप लोग भी सावधान रहिए। अगर मेरे से दीक्षित हैं तो प्यार करने की कोशिश करिए, चेष्टा करिए। अब कई साधक ऐसे हैं, साधनाएं कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि साधना करने के बाद में गुरु चरणों में अर्पित की जाती है साधनाएं। साधना करने के बाद में गुरु दक्षिणा दी जाती है, गुरु के चरणों में अर्पित की जाती है। यह मैं 10 बार वीडियो में कह चुका हूँ, 10 बार सुन चुके हैं, लेकिन उनके कानों पर जीव नहीं रेंगती है। नतीजन ये होती है, गुरुदेव मैंने 1.25 लाख मंत्र जाप कर लिया, इतना कर लिया, बताओ मैं क्या करूँ। अब उनको, उन मूर्खों को मैं क्या समझाऊँ कि तुमने साधना सिद्ध कर ली है, गुरु दक्षिणा के तुमने 1 रुपये भी नहीं निकाल के गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया है, या 1 पुष्प नहीं अर्पित किया है, और साधना में सिद्धि की कामना रखते हो? कदापि नहीं। पढ़े लिखे समझदार हैं, वीडियो भी देखते हैं, मेरे शब्दों को भी सुनते हैं, लेकिन उनके जेब से 1 पैसा नहीं निकलता है। क्यों? उनके मन में चूना लगाने की व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे साधकों को सिद्धियां कहाँ मिल पाएंगी? इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर शिष्य बनाने की चेष्टा करता हूँ, और मेरी पराकाष्ठा में आते नहीं। मुझे भीड़ की आवश्यकता है ही नहीं, मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे यश की कामना नहीं है, मुझे धन की कामना नहीं है। मेरे जीवन में अगर 1-2 शिष्य ही जो मिले हैं और साधना पर अच्छी स्थिति में पहुंच रहे हैं, मेरे लिए वो सफिशिएंट है। हाँ, गुरुदेव इस समय वर्तमान समय में तुम्हारे जापान है, मॉरिशस है, यूके है, यूएसए है, और विदेशों में जाकर गुरुदेव स्वयं दीक्षा प्रदान करते हैं। जब गुरुदेव दीक्षा प्रदान करते हैं स्वप्न में जाकर, और वहाँ गुरुदेव की फ़ोटो नहीं आती, वहाँ स्वामी निखिलेश्वरानंद की फ़ोटो जाती है, तो वे व्हाट्सएप पर, कहीं यूट्यूब पर, कहीं कहीं वो जब देखते हैं कि स्वामी ईश्वरानंद ये हैं, तब उनका फ़ोन आता है मेरे पास में कि मैं तो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के लिए, डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली के लिए तत्पर था, दीक्षा के लिए, लेकिन फ़ोटो आपका आता है, तो क्या आप ही निखिलेश्वरानंद हैं? मैं कहता हूँ नहीं, मैं तो स्वामी ईश्वरानंद हूँ, उनका अग्रज शिष्य हूँ। तो कहने गुरुदेव का आदेश हुआ है आपसे दीक्षा प्राप्त करने का। जब ऐसी स्थिति गुरुदेव स्वयं प्रतिपादित कर रहे हैं, तो मुझे उसको करना पड़ता है। जब ऐसे शिष्य मेरे सामने आते हैं तो उनमें समर्पण रहता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव के माध्यम से मेरे पास आए हैं, गुरुदेव ने उनको पहले चयनित किया है, बाद में मेरे पास भेजा है। तो ऐसे साधक, बहुत से साधक हैं, और वो अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, उनका समर्पण भाव भी बहुत अच्छा है, और आगे चलकर वो अपने उत्तरोत्तर करते हुए पूर्णता को प्राप्त करेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखकर सभी सजग रहें, सतर्क रहें, सजग रहें। और अगर आपको प्यार करने की चेतना मन में जागृत नहीं होती है, आप गुरु से प्यार नहीं कर सकते हैं, गुरु के प्रति रो नहीं सकते हैं, बिलख नहीं सकते हैं, तड़फ नहीं सकते हैं, तो आपको साधना सिद्धि कदापि प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए प्यार करना सीखिए। वह प्यार जो निश्चल हो, स्वार्थहीन हो, और आत्मा से आत्मा जोड़ने की प्रक्रिया हो। इत श्री जय गुरुदेव। आप सभी का कल्याण हो। गुरुदेव के पावन पर्व पर आप सभी का शुभ आशीष आशीर्वाद।